नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो मैं आपको कैलेंडर के अंदर पढ़ाऊंगा वो है किसी भी वर्ष का समान वर्ष सेम ईयर कैसे निकालते हैं, समान वर्ष कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ष का समान वर्ष कैसे निकालते हैं। समझ में आ रही बात? तो मैं आपको इसको दो तरीक़ों से पढ़ाऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, और दूसरा मैं आपको समझाऊंगा कि वो ट्रिक बनी कैसे है, उसका उसी ट्रिक का यूज़ क्यों हो रहा है। तो आप समझना यहाँ पर ध्यान से। इसमें हमारे क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। जैसे आपसे ये पूछा गया है कि 1993 का समान वर्ष क्या होगा। 1993 का समान वर्ष क्या होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाए 2006 का समान वर्ष, 2006 का समान वर्ष क्या होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाए 2015 का समान वर्ष, 2015 का समान वर्ष क्या होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाए 2012 का समान वर्ष क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 तरह के प्रश्न लिखे हैं: 1993, 2006, 2015, 2012। तो यहाँ पर खास बात यह है कि स्टार्टिंग के जो 3 प्रश्न हैं 1993, 2006 और 2015, ये तीनों आपके कैसे वर्ष है? ये तीनों आपके साधारण वर्ष हैं। ये तीनों आपके साधारण वर्ष है। और ये वाला जो वर्ष है आपके, ये आपका कैसा वर्ष है? ये आपका लीप वर्ष है। क्लियर है आपके यहाँ तक? अब आगे इसको समान वर्ष निकालने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो भी वर्ष दे रखा है उसमें चेक करना है कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। तो अगर मुझे 1993 का समान वर्ष निकालना है तो मैं ये देख सकता हूँ कि 1993 जो है वो तो हमारा एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 93 में 4 का भाग नहीं जाता है। अब आगे अगर ये समान साधारण वर्ष है तो आपको ये देखना है कि 1993 से पहले लीप वर्ष कब आया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इससे पहले जो लीप वर्ष आया होगा वो 1992 आया होगा। इसमें 4 का भाग जा रहा है। आ रही बात समझ में? इसकी बात करते हैं। 2006 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष या लीप वर्ष है? अभी इसका आंसर 92 नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। 2006 साधारण वर्ष है। तो आप पहले ये बताइए इससे पहले लीप वर्ष कब आया होगा। तो इससे पहले जो लीप वर्ष आया होगा वो आया होगा 2004, है ना? 2004 लीप वर्ष आया होगा। चलो इसकी बात करते हैं 2015। 2015 से पहले लीप वर्ष कब आया होगा? 2015 से पहले लीप वर्ष आया होगा 2012। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी तक आंसर हमने नहीं निकाला है, ये इसके आंसर नहीं है, इसके आंसर अब आएंगे। तो आप ये देखिएगा कि आपने उनसे पहले आने वाले लीप वर्ष के बारे में जानकारी ले ली। अब आपको ये देखना है कि ये जो लीप वर्ष आया 1993 वाला लीप वर्ष वो कितने साल पहले आया। तो आप कह सकते हो साहब वो तो 1 साल पहले आया। ठीक है, 2006 से 2004, इस 2006 से पहले जो लीप वर्ष आया 2004 आया, कितने साल पहले आया? तो आप ऐसा कह सकते हो 2 साल पहले आया। 2015 से पहले लीप वर्ष आया 2012, कितने साल पहले आया? तो हम कह सकते हैं तो 3 साल पहले आया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि लीप वर्ष 1 वर्ष पहले आएगा तो ट्रिक ये कहती है कि आप उस वर्ष के अंदर आप 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर लीप वर्ष 2 साल पहले आएगा तो आप ट्रिक ये कहती है कि आपको उसके अंदर 11 जोड़ना है। और यदि लीप वर्ष 3 साल पहले आता है तो ट्रिक ये कहती है तो भी आपको 11 जोड़ना है। समझ में आ रही बात? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यदि आपका लीप वर्ष साधारण वर्ष से 1 साल पहले आए
तो आपको 6 जोड़ना है। यदि वो 2 साल पहले या 3 साल पहले आए तो आपको कितना जोड़ना है, उसके अंदर 11 जोड़ना है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 1993 का समान वर्ष चेक करूं तो 6 साल के बाद, तो 6 साल में जोड़ दूंगा तो 1993 में 6 साल जोड़ूंगा तो ये 1999 हो जाएगा, 1999 हो जाएगा। इसमें मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2017 हो जाएगा। इसमें मैं 11 जोड़ूंगा 2015 के अंदर मैं 11 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2026 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर प्रश्न साधारण वर्ष दे रखा है तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो भी आपका साधारण वर्ष ही आना चाहिए। आपका आंसर कभी भी लीप वर्ष नहीं आना चाहिए, क्योंकि साधारण वर्ष जो होता है वो साधारण वर्ष के समान होता है और लीप वर्ष जो होता है वो हमेशा लीप वर्ष के समान होता है। कभी भी एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष समान नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि लीप वर्ष में तो आते हैं 366 दिन और साधारण वर्ष में आते 365 दिन। कैसे बराबर हो सकते हैं? समान तो नहीं हो सकता। हाँ, आंशिक समान हो सकता है कि या तो आपके 28 फरवरी से पहले वाला दोनों साल समान है, लीप और साधारण वर्ष, या फिर 1 मार्च से दिसंबर तक जो भी आपका वर्ष आ रहा है वो समान हो सकता है। आंशिक समान हो सकते हैं लेकिन पूरे समान कभी भी नहीं होते हैं। तो क्या ट्रिक समझ में आ गई आपको? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि लीप वर्ष 1 साल पहले आता है तो 6 जोड़ना है और लीप वर्ष 2 या 3 साल पहले आता है तो आपको 11 जोड़ना है साधारण वर्ष का समान वर्ष निकालने के लिए। यदि प्रश्न में लीप वर्ष दे रखा और लीप वर्ष का साधारण वर्ष समान वर्ष निकालना है, लीप वर्ष के समान वर्ष कौन सा होता है? 2012 लीप वर्ष है, 4 का भाग जा रहा है, तो फिर वहां पे आपको कितना जोड़ना है? वहां पे आपको जोड़ना है 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 2040। तो वहां पे आपका आंसर आएगा 2040। तो 2012 के लीप वर्ष कौन सा आएगा? तो हम कहेंगे 2012 के लीप वर्ष 2012 के समान वर्ष कौन सा होगा? तो 2012 के समान वर्ष होगा 2040। अब देखो 2012 भी लीप वर्ष है और 2040 भी लीप वर्ष है, यानी लीप वर्ष का आंसर लीप वर्ष आना चाहिए और साधारण वर्ष का आंसर साधारण वर्ष आना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? और लीप वर्ष में हमेशा 28 जोड़ना है और 2 या 3 साल पहले साधारण वर्ष से पहले लीप वर्ष आवे तो 11 जोड़ना है और 1 साल पहले आवे तो 6 जोड़ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारी ट्रिक जो है वो एक जगह जाकर फेल हो जाती है। अब फेल का होती है वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक एक जगह फेल हो जाती है, और अगर फेल हो जाएगी हमारी ट्रिक तो फिर हमें क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ओके, आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि 1994 के समान वर्ष कौन सा है और 1894 के समान वर्ष कौन सा है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि 1994, तो 1994 से पहले लीप वर्ष कब आया होगा? 1994 से पहले लीप वर्ष आया होगा 1992। कितने साल पहले आया? 2 साल पहले। अगर लीप वर्ष 2 या 3 साल पहले आता है तो हम 11 जोड़ते हैं, तो इसमें मैं 11 जोड़ दूंगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे? 2005। ठीक है, अब देखिएगा आप इसमें 1894 के समान वर्ष कौन सा होगा? 1894 के समान वर्ष होगा 1894 से पहले लीप वर्ष कब आया होगा? तो 1894 से पहले लीप वर्ष आया होगा 1892, है ना? तो अगर 1892 लीप वर्ष है, 1892 लीप वर्ष है तो 2 साल पहले लीप वर्ष आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर भी 11 जोड़ना था, क्योंकि हमने यहाँ पर 11 जोड़ा है। तो 2 या 3 साल पहले लीप वर्ष आता है तो हम 11 जोड़कर उसके समान वर्ष निकाल लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर 11 जोड़ते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 1905, यही आएगा। लेकिन आपका यहाँ पर 1905 जो है वो आंसर यहाँ पर क्या माना जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर रोंग माना जाएगा। अब रोंग क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें क्या था कि जब 1994 से हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने 2000 को क्रॉस किया था, हमने 2000 को क्रॉस किया था, और 1894 से हम इधर जा रहे हैं तो हम किसको क्रॉस करके जा रहे हैं? हम जो क्रॉस करके इधर तो हमने 2000 को क्रॉस करके गए हम इधर, तो और इधर हम जाएंगे तो हम किसको क्रॉस करके जाएंगे? हम 1900 को क्रॉस करके जाएंगे। तो आप ये देखिएगा जब हम 2000 को क्रॉस करके निकलते हैं आगे तो 2000 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए कि 2000 तो
लीप वर्ष है, तो यहाँ पर तो 2000 लीप वर्ष है, इस कारण हमें केवल 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 1894 से आप इसमें आओगे तो आपको 1900 से होके निकलना पड़ेगा, 1900 क्रॉस करके आपको आगे जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1900 तो हमारा साधारण वर्ष है, लीप वर्ष तो नहीं है। अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर लीप वर्ष था, यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर हमारे एक दिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ऊपर तो है नीचे तो नहीं है, तो एक दिन एक्स्ट्रा करने के लिए हम यहाँ पर 11 न जोड़कर हम यहाँ पर कितना जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं। यानी 1894 के समान वर्ष जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका, 1906 आएगा। 12 साल के बाद ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1905। इस क्वेश्चन का गलत आंसर होगा। क्लियर है ये? अब मैं आपको इसका शुरुआत समझाता हूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं या फिर आप इसको याद रखना कि जब आप समान वर्ष निकालते हो और आगे बढ़ने के दौरान कहीं पर शताब्दी वर्ष आता है, जैसे यहाँ पर शताब्दी वर्ष क्या आया 2000, इधर शताब्दी वर्ष क्या आया 1900, तो अगर वो शताब्दी वर्ष आगे बढ़ने के दौरान अगर वो शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष है तो आपको 11 जोड़ के आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो आपको वहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। इस बात को आपको स्पेशल नोट लगाकर लिखनी है। क्लियर है ये पॉइंट? तो नोट कर लीजिए इसको कि अगर हम शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं और शताब्दी हमारी लीप वर्ष नहीं है तो हम 12 जोड़ेंगे, और अगर लीप वर्ष है तो हमें 11 ही जोड़ना है। एक और पॉइंट, जैसे मैं आपसे कहूं 1897 के समान वर्ष क्या होगा, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर 1897 से पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना मेरी बात। 1897 से पहले लीप वर्ष कब आया था, तो हम कहेंगे 1897 से पहले लीप वर्ष तो आया था 1896 लीप वर्ष आया। कितने साल पहले आया, कितने साल पहले आया, तो 1 साल पहले आया, है ना। और जब लीप वर्ष 1 साल पहले आता है तो हम 6 जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हम 6 जोड़ेंगे तो शताब्दी क्रॉस हो जाएगी, 1900 से हम आगे निकल जाएंगे। तो जब हम 1900 से आगे निकल रहे, 1900 से होकर निकल रहे हैं, तो जब शताब्दी क्रॉस होती है तो चाहे लीप वर्ष 1 साल पहले आया हो, चाहे लीप वर्ष 2 साल पहले आया हो, चाहे लीप वर्ष 3 साल पहले आया हो, आपको जोड़ना है तो बस कितना जोड़ना है, 12 ही जोड़ना है। अगर वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो आपको 12 जोड़ना है, अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो आपका 11 से ही काम चल जाएगा। समझ में आ रही? अगर यही क्वेश्चन इसमें होता कि 1997 से पहले लीप वर्ष, 1997 के समान वर्ष कब आएगा, तो 1997 से अगर हम आगे भी बढ़ेंगे तो हम जो क्रॉस करेंगे वो 2000 को क्रॉस करेंगे। 2000 तो हमारा कैसा वर्ष है, वो तो हमारा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर कितना जोड़ लो, अगर आप यहाँ पर, इससे पहले लीप वर्ष कब आया था, इससे पहले लीप वर्ष 1 साल पहले आया था। इससे पहले लीप वर्ष 1 साल पहले आया था, तो आप 1 साल पहले तो सिंपल 6 जोड़ दो, सिंपल 6 जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2003। और ये दोनों वर्ष कैसे वर्ष है, ये दोनों वर्ष समान वर्ष है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इधर तो 1897 में 12 जोड़ा, इधर आपने 6 ही क्यों जोड़ा। तो मैंने 6 इसलिए जोड़ा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो साधारण वर्ष जो हम निकल रहे हैं शताब्दी वर्ष से वो लीप वर्ष है, और यहाँ पर हम निकल रहे 1900 से होके वो आपका साधारण वर्ष है। क्लियर? तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि आप ऐसे शताब्दी वर्ष से होके निकल रहे हो जो आपका लीप वर्ष नहीं है, तो चाहे आपका लीप वर्ष उस वर्ष से 1 साल पहले आओ, चाहे 2 साल पहले हो, चाहे 3 साल पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वहाँ पर कितना जोड़ना है, आपको वहाँ पर 12 जोड़ना है। अगर वो है लीप वर्ष है, अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो आप चेक कर लो कि अगर 1 साल पहले आ रहा है तो 6 जोड़ेंगे, 2 साल पहले या 3 साल पहले आ रहा है लीप वर्ष तो आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, 12 जोड़ना ही नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? क्या आप सभी को समान वर्ष वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चन को मुझे सोल्व करके आप बताइएगा किसका आंसर क्या आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनके समान वर्ष जो आएंगे वो कब कब आएंगे।
तो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा 2010। 2010 के से समान वर्ष कब आएगा? तो आप ये देखिएगा कि 2010 से पहले जो लीप वर्ष आया था वो कब आया था? 2 साल पहले 2008 में आया। तो अगर लीप वर्ष 2 साल पहले आता है या फिर 3 साल पहले आता है तो हम 11 जोड़ते हैं। क्या 2010 के दौरान हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई शताब्दी क्रॉस हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे कितना जोड़ना है? आपको 11 जोड़ना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 2021। 2024 साधारण वर्ष या लीप वर्ष है? 2024 तो लीप वर्ष है और लीप वर्ष का समान वर्ष निकालने के लिए हमेशा ही आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? हमेशा ही आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 28 जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2052 इसके समान वर्ष है। 2021 साधारण वर्ष है, या तो हम 6 जोड़ेंगे या फिर हम 11 जोड़ेंगे। इससे पहले लीप वर्ष कब आया था? 2020 में आया था। कितने साल पहले आया था? 1 साल पहले आया था। कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 2027 आएगा। क्लियर? 1995 की बात करते हैं। 1995 से पहले लीप वर्ष कब आया था? तो 1995 से पहले लीप वर्ष आया था 1992 में, 3 साल पहले आया था। 3 साल पहले आया था तो सिंपल सी बात है 11 जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर हम 11 जोड़ेंगे तो शताब्दी क्रॉस हो जाएगी हमारी। तो शताब्दी क्रॉस हो जाएगी तो हम 2000 से होकर निकल रहे हैं। 2000 से होकर निकल रहे तो क्या 2000 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 2000 से होकर जाओगे तो 2000 तो आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप 11 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2006। अगर बाय द वे यहाँ पे 1895 होता तो हम 1900 से होके निकलते, तो 1900 हमारा लीप वर्ष नहीं था, तो फिर मुझे यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ता? 12, जैसा कि इसमें है। 1798 ये साधारण वर्ष है। अब मैं 1798, इससे पहले लीप वर्ष कब आया था? 1796 में आया था। कितने साल पहले आया था? 2 साल पहले आया था। तो ट्रिक के मुताबिक तो मुझे यहाँ पर 11 जोड़ना है, लेकिन मैं शताब्दी से होके निकल रहा हूँ। अगर मैं शताब्दी से होके निकलूंगा तो मुझे कितना, शताब्दी कौन सी आएगी इसके अंदर? 1800 को पार करना पड़ेगा। और अगर मैं 1800 को पार करूंगा तो 1800 को आप चेक कीजिए, क्या 1800 जो है उसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपका 1800 जो है वो एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। और अगर शताब्दी साधारण वर्ष है तो वहाँ पर हम 12 जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 1810। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्या ट्रिक समझ में आ रही है? ओके, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके समान वर्ष वाला निकालना हो तो ये जो तरीका बताया गया है उससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।